अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेकफास्ट की रूटीन और साथ में डिनर की, और दिन में भी कुछ थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो सुबह उठते साथ अगर हम लोगों ने रोटी वगैरह खानी हो बच्चों ने, तो फिर मैं सबसे पहले जो है वो आटा गूंथती हूँ। सुबह में जब भी मैंने पराठे बनाने होते हैं तो आटा जो है वो मैं फ्रेश ही गूंथती हूँ। तो साथ में फिर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे क्योंकि आलू वाले पराठे बन रहे थे। आलू बॉयल होने के बाद इनको मैंने थोड़ा सा ठंडा किया, उसके बाद मैंने इनको मैश करके इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी मेथी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और साथ ही फिर मैंने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी। तो चाय जो है वो मैं दूध पत्ती बना रही थी, दूध लिया, दूध में मैंने चाय पत्ती शामिल की और उसके बाद मैंने इलायची, सब्ज़ इलायची जो है वो 2 से 3 अदद शामिल कर दी। तो सबसे पहले मैं जो है वो ब्रेड को गर्म कर लूँगी, हल्का सा टोस्ट कर लूँगी क्योंकि इनके जो दादा बू है उन्होंने सबसे पहले जो है खाना होता है ब्रेड ही। तो मैं फिर सबसे पहले ब्रेड को ही टोस्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ब्रेड बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पराठे बनाऊंगी क्योंकि उनको टाइम लगता है। तब तक हमारी चाय भी जो है वो अच्छे से पक गई है। तो मैं चाय जो है वो कप में डालूंगी, साथ में एक जो है वो विदाउट जर्दी के मैं बना लूँगी एग। तो उसको इस तरह से फ्राई करके उनका नाश्ता रेडी हो जाएगा। और उसके बाद आएगा बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता, जिसमें आलू वाले पराठे बन रहे हैं। और आलू वाले पराठे जो है वो वही मैंने आपके साथ पहले रेसिपी शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी जो है वो डिटेल के साथ अगर आपने देखनी हुई तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े लिए, उसके अंदर फिलिंग की आलू की और ज़बरदस्त से पराठे बना लिए। तो चाय मेरी जो है वो लास्ट तक पकती रहती है। अगर जो मेरा व्लॉग पहले देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि चाय जो है मैं साथ ही रखती हूँ और लास्ट तक पकती रहती है जब तक के रोटी बनती है। बॉयल आ जाता है, उसके बाद मैं आंच को हल्का कर लेती हूँ और फिर चाय को पकाती रहती हूँ। तो यहाँ पे पराठे जो है वो मैंने 2 से 3 अदद पराठे तकरीबन बनाए थे और यहाँ पे पराठे बना के तो इनको सर्व करूँगी और उसके बाद साथ में अंडे जो है वो फ्राई कर लूँगी और अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि मैं नाश्ते में पराठा नहीं खाती। तो अभी तो मतलब डाइट पे हूँ तो बिल्कुल ही नहीं पराठे वगैरह ले रही, लेकिन ये कि खाती नहीं हूँ, खा लेती हूँ लेकिन बहुत कम। आलू वाला खा लेती हूँ लेकिन अभी तक वो भी छोड़े हुए हैं। तो अपने के लिए मैं फिर 2 पीस जो है वो ब्रेड के टोस्ट कर लूँगी और साथ में अंडे फ्राई करूँगी 2, जिसमें से थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी और बाकी जो है हम लोग मतलब मिल के ही खा लेंगे। अंडा इतना ज़्यादा गर्मी में नहीं खाते बाकी लोग, तो फिर मैंने तो मस्ट खाना होता है क्योंकि मैं डाइट ले रही होती हूँ। तो उसके साथ मैंने नाश्ते में यही रखा होता है कि मैंने चाय और थोड़ी सी बिल्कुल चाय, साथ में अंडा एक फ्राई कर लूँ या फिर उसको ऑमलेट बना लूँ जैसे भी, और साथ में ब्रेड जो है वो टोस्ट कर लेती हूँ। और अपनी चाय मैंने निकाल ली थी विदाउट शुगर, बाकी में मैंने चीनी ऐड की और ज़बरदस्त सा जो है वो नाश्ता हमारा रेडी हो गया। तो उसके बाद जो है मैं करती हूँ फिर बाकी सारी जो चीज़ें हैं समेटती हूँ। जैसे आलू का मसाला मेरे पास बच गया था तो मैंने इसको एक जार में रख लिया। तो इसके कबाब भी बना सकते हैं, दोबारा रोटी भी, आटा भी बच गया, इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद हमारा जो कह लें कि काम दिन भर का बर्तन धोना, उसके बाद बर्तन धोएंगे, बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद फिर पूरे जो किचन की है मैं उसकी सफाई कर लूँगी। तो किचन की सफाई मैं इस तरह करती हूँ कि मैं कभी भी अगर तवा तक भी है तो वो मैं रोज़ का रोज़ ही धोती हूँ, रोटी बनाऊँ या पराठा। तो उसके बाद मैंने तवे को धोना होता है और उसके बाद जो है मैंने अपना चूल्हा जो है वो भी साफ़ करना होता है, साथ में शेल्फ़ वगैरह। ये नहीं कि मैं सुबह का काम दिन पे छोड़ दूँ और दिन का रात पे नहीं छोड़ती। अगर हम साथ साथ सफाई करते रहें तो उससे ये होता है कि हमारी जो किचन में मैसी नहीं होता, गंदा नहीं होता और हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर हम साथ साथ जब भी एक चाय का कप भी बनाएं तो कोशिश करें कि आप उसी वक्त अपने स्टोव को, चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लें। तो यहाँ पे 2 जो कपड़े थे वो भी मुझे धोने पड़े, वो जो है इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा इन दोनों को गर्म पानी में मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया। तो यहाँ पे बेसन वगैरह भी मैं इसी तरह सिंक की भी जो है वो क्लीनिंग करती हूँ, सुबह में मस्त करती हूँ और रात को अगर मुझे गंदा लगे तो साफ़ कर लेती हूँ। तो वीकली जो है फिर मैं इसकी अच्छे तरीके से, एक और तरीका मतलब मैं इसको कोई पेस्ट है, कभी मैं लेमन वगैरह के साथ इसकी जो है वो सफाई कर लेती हूँ। उससे जो है वो अच्छा सा सिंक जो है हमारा साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स के वो मैं कैसे साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर रही थी, फिर मैंने बर्तन धोने के बाद बेसन की अच्छे से सफाई की। इनकी सफाई करने के बाद फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद सारी शेल्फ वगैरह साफ़ करके तो फिर मैंने जो है वो कर लिया काम। तो अगर आपके पास कोई अच्छी सी टिप्स है मतलब चूल्हा साफ़ करने की या फिर बेसन साफ़ करने की तो आप भी शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट में, तो इंशाल्लाह फिर मैं वो भी ट्राई करूँगी।
लेकिन मैं तो मोस्टली इसी तरह से ही जो है वो अपने बेसन को और साथ में चूल्हे को साफ़ करती हूँ, जो आगे आप लोग देखेंगे। तो जब वीकली करना हो तो वो मैं फिर पेस्ट के साथ करती हूँ। तो यहाँ पे पूरी शेल्फ को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये मैंने एक शोपीस सा लाया था किचन में रखने के लिए, बॉल सा बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें फ्लावर नहीं मैंने ला के रखे। ये मुझे ऐसे बड़ा प्यारा लग रहा है, तो फ्लावर फिर मैं जब लाऊंगी तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा जब इसमें फ्लावर। ये देखें, ये वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने स्पंज को गीला किया और शेल्फ के ऊपर पहले उसको मारा, उसके ऊपर फिर मैं ड्राई कपड़े के साथ इसको कर लूँगी सारा साफ़। तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ऑयल की बॉटल को भी मैंने साफ़ कर लिया और अब आ जाएगी चूल्हे की बारी। तो ये मैंने जो शीट लगाई हुई है ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी कि जो है ना वो थोड़ा सा, जब मैंने किचन न्यू बनाया था ना तो इसके ऊपर जो है वो मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँ, तो मैंने ये वाली चेंजिंग की थी। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये है कि ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब थोड़ा सा भी आप कह लें कि कहीं पे कुछ लग जाए तो फटाफट से वहाँ से रफ़ हो जाती है, फट जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे पहले जो ऊपर ड्राई चीज़ें पड़ी होती हैं, आटा वगैरह या जो भी आपको लगे, पहले वो सारा उतारती हूँ खुश कपड़े के साथ। फिर मैं हल्का सा साबुन लगा के, जो मैं लगाती हूँ लिक्विड जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, उसके साथ मैं इसको मारती हूँ, इसके ऊपर साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं एक ड्राई कपड़ा लेती हूँ, स्पेशली ये वाला, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। इससे ये चूल्हा जो है बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोई निशान भी नहीं रहता। तो ये देखें सारा चूल्हा, सारा जो किचन है मेरा ज़बरदस्त से जो है वो साफ़ हो गया। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं जो है वो सामने नहीं रखती। बस इसी तरह से मेरा होता है कि मैं सारी चीज़ें जो है उठा के उनको अपनी अपनी जगह पे रखूँ। जैसे ये बर्तन भी ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इनको नीचे रख देती हूँ कैबिन में, ताकि मेरा किचन जो है वो मैसी ना। उसके बाद सफाइयों की बारी आ जाती है, तो फिर मैंने सारे मैं मतलब काम खुद ही करती हूँ। काम ही होता है कि मैं कभी काम वाली से काम करवाऊँ, पूरा दिन होता है हम लोगों के पास, तो कोशिश करती हूँ कि सारे काम मैं खुद ही करूँ। तो यहाँ पे छोटा बेटा भी साथ साथ ही था, जो काम करो वो भी साथ ही कर रहा होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग की, सारे मतलब घर की रूम में जितने भी थे सारी चीज़ों की मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली थी। डस्टिंग करने के बाद मैंने सारा कुछ जो है वो अपनी जगह पे अच्छे से रख दिया सेट करके। डस्टिंग भी रोज़ की रोज़ ही करनी पड़ती है, चाहे मैं वो कह लें कि डीपली कर लूँ या हल्की हल्की ऊपर से कर लूँ। कोशिश तो यही होती है कि हर चीज़ को उठा के ही डस्टिंग करूँ। उससे ये होता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, आजकल दिनों में बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है। तो मतलब मैं तो इसी तरह फिर डस्ट मतलब जो है वो करती हूँ साफ़, क्योंकि बच्चे होते हैं वो हाथ लगा लगा के, मेरा तो बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी भी खाता है, तो उसको तो कहीं पे कुछ नज़र आ जाए तो बस वो सीधा मुंह में। उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया था अच्छे से, नहला के। बड़ा जो है वो तो बीमार था, वो तो यूँ ही लेटा पड़ा रहा, सो गया था नहा के। हल्का सा मैंने उसको शावर दिया था थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। उसके बाद छोटे ने भी पहले चीज़ खाते रहे, उसके बाद दिन के टाइम ये लोग सिर्फ चाय ले रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं खाना। उसकी तबीयत ख़राब थी तो बस उसने कुछ नहीं खाया, तो साथ फिर हम लोगों ने भी कुछ नहीं बनाया। तो बस इसी तरह जो है बच्चों ने चाय बिस्किट ले लिए, हमने भी इसी तरह खा लिए। फिर रात के मैंने डिनर की जो है वो तैयारी, डिनर हम लोग जल्दी कर लेते हैं तो मैं बना भी जल्दी लेती हूँ। तो यहाँ पे राजमा चावल बनाने थे। राजमा मैंने जो है वो भिगो के सुबह में ही रख दिए थे। साथ में इसमें डाली प्याज मोटी मोटी चाप करके, साथ ही इसमें जाएगा लहसुन, फिर नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। आप दलिया मिर्च डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी ताकि जब हम प्रेशर को बंद करें तो पानी बाहर की तरफ ना आए। तो अच्छे से इसको करके बंद कर दूंगी और 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। तो 15 मिनट के बाद बड़ा ज़बरदस्त सा जो है हमारे राजमा यानी कि सुरह लोबिया अच्छे से गल गया था। फिर इसमें से मैंने टमाटर के जितने भी छिलके थे वो रिमूव कर दिए और उसके बाद मैंने इसकी कर ली बुनाई। अच्छे से इसकी बुनाई करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इससे ये होता है कि इसकी जब भी हम डाइट में स्पेशली इसको ले रहे होते हैं ना, तो ये वज़न जो हमारा कम करने में बहुत मदद करता है, अगर आप इसको डाइट में ही बनाएं तो यहाँ पे तो वैसे मैंने नॉर्मली बनाया था, लेकिन ऑयल थोड़ा कम ही डाला था मैंने। तो फिर मैंने रात का खाना मैं जो होता है वही खा लेती हूँ। बाकी दिन भर में मैंने अपनी एक रूटीन बनाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी था, प्याज वगैरह थी, वो अच्छे से इसमें मिक्सअप होगी। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला और अच्छे से इसमें मेथी जो डाल के इसकी भुनाई करके, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ग्रेवी के लिए। साथ ही फिर मैंने सलाद बना लिया था। सलाद जो है वो चावलों के साथ, जैसे बारीक बारीक कचूमर सलाद जो होता है वही। तो इसमें मैंने प्याज, खीरा और टमाटर जो है वो सारी
चीज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने इनको मिक्स कर लिया, ऊपर थोड़ा सा लेमन डाल के, और ये हम चावलों के साथ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। दाल चावल हूँ या फिर चना चावल हूँ, मतलब चावल जैसे भी हूँ, ये सलाद बहुत अच्छी लगती है उसके साथ। तो यहाँ पे मैं टमाटर के जो है वो बीज रिमूव नहीं करती। अगर आप लोग नहीं पसंद करते तो आप लोग इसके जो है बीज निकाल लिया करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अच्छे लगते हैं अगर साथ ही खाएं। हमने कौन सा पूरा दिन टमाटर ही खाने होते हैं, तो एक टाइम पे जब आप खाएं तो कोशिश किया करें कि ये सारी चीज़ें उसकी साथ ही खाएँ तो अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा अब लेमन जो है उसका रस डालूँगी। एक लेमन काफ़ी है, मतलब आजकल लेमन नए नए आए हैं तो उनमें रस अच्छा खासा होता है, तो वो एक लेमन निचोड़ के थोड़ा सा साल्ट ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही चावल भी मेरे बॉयल हो गए थे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारा राजमा का सालन तैयार हो गया है। तो साथ में चावल जो है वो भी अच्छे से बॉयल हो गए थे। अब आपके साथ वो शेयर करते हैं। ये देखें, तो चावल मैंने प्लेटों में निकाल लिए थे। साथ ही इसके ऊपर वही देसी तरीका खाने का, यही मज़ा आता है। ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सालन, कोई भी दाल हो तो इसी तरह ऊपर डाल के साथ में थोड़ा सा सलाद रख लें तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लगता है। स्पेशली गर्मियों में तो दाल चावल, चना चावल या इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं, और बनाने में भी। फिर वही हमारा काम कि बर्तन धोने हैं, बस कोई भी काम कर लो, बर्तन आपके पास हैं धोने के लिए, बस बर्तन धोते रहो पूरा दिन। तो उसके बाद दोबारा से मैंने रात को ही बर्तन सारे वॉश करके सोती हूँ। ये है कि मैं जब तक रात को बर्तन वॉश ना कर लूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कोई काम जो है वो छोड़ दिया, कोई रह गया हुआ है जो ख़त्म नहीं होगा सुबह में। तो ये बर्तन जो है मैं रात को सारे वॉश करके किचन को साफ़ करके अच्छे से फिर सोती हूँ। उससे ये होता है कि जब हम सुबह सुबह किचन में आते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई है, साफ़ है, और फिर हमें नाश्ता बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह सुबह हम लोग इतने लेज़ी होते हैं कि दिल ही नहीं करता कि कुछ कर लें, आजकल स्पेशली छुट्टियों में। और जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं फिर तो वैसे ही टाइम नहीं बचता, बच्चों के पीछे ही सुबह सुबह इतना भागना पड़ता है कि कोई भी काम जो है वो कह लें कि नहीं हो पाता सुबह में। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि सारा जो काम है अपना रात में ही ख़त्म कर लूँ। स्पेशली ये जो है किचन का, सारी इसकी मैं क्लीनिंग करके तो फिर मैं सोती हूँ हर चीज़ की। तो फिर जब आप लोग भी अगर नहीं करते, मतलब मोस्टली लोग तो आजकल यही है कि बर्तन वगैरह धो के हर काम, क्योंकि सब लोग ही लेट सोते हैं। तो अगर कोई नहीं भी करता तो आप लोग एक दफ़ा करके देखिएगा, आपको इतना सुकून मिलेगा जब आप सुबह किचन में जाएंगे कि आपका किचन बिल्कुल साफ़ और अच्छा लग रहा है दिखने में। तो बस मैं इसी तरह सारी जो है वो इसकी क्लीनिंग करके जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली होती हैं उनको जार में डाल के फ्रिज में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे दूध बॉईल करके रखा था, ये अभी बच्चों ने पीना है तो मैंने बाहर ही रहने दिया जब तक ये थोड़ा सा ठंडा भी हो ले। तो ये देखें, ये जो मैंने बर्तन धोए हैं उनका जो कैबिन है वो सामने से खुला रखती हूँ ताकि हवा वगैरह लगती रहे आजकल। लेकिन बच्चों ने दूध पीने से इनकार कर दिया और उन्होंने खाने में आइसक्रीम, कहते हैं कि हमें आइसक्रीम खानी, तो फिर मैंगो आइसक्रीम खिलाई। थैंक यू।